हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज के हमारी क्लास का टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। इस क्लास में हम कवर करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि हुआ था 1905 में। देन रोल ऑफ लॉर्ड कर्जन। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तब इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो इसका क्या रोल है पार्टीशन ऑफ बंगाल में, इसको देखेंगे। देन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कैसे राष्ट्रवाद की ग्रोथ हुई। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम स्ट्रगल, इसका क्या इम्पैक्ट रहा फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल पर। नेक्स्ट राइज ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, कि कैसे स्वदेशी मूवमेंट का राइज हुआ एंड ब्रिटिशर्स के लिए जो बॉयकॉट था वो मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है CTET, DSSB, TGT, PGT, KVS और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे हम इस क्लास में भी। सबसे पहले अपने टॉपिक को कवर करेंगे, देन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसके बाद आपको अपने आप से 30 to 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद चाहे आप DSSB का एग्जाम दो या फिर UPSC का, आप इस टॉपिक से इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। British government announced the partition of Bengal on 20th July 1905. Important point, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को? 20th जुलाई 1905 को। DSSB मोस्टली ऐसे डेट से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो कब हुआ था। 1905 सबको लर्न है, बट इसकी डेट किसी किसी को लर्न होगी। इसकी डेट क्या थी? 20 जुलाई 1905। ऑन 7th August 1905, a historic meeting took place at the town hall of Calcutta and the Swadeshi movement was started. जो स्वदेशी मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? जब 7 अगस्त 1905 में एक मीटिंग होती है। कहाँ पर? टाउन हॉल ऑफ कोलकाता में। वहां पर स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। द हिस्टोरिक बॉयकॉट रेजोल्यूशन वॉज पास्ड हियर। अब जो बॉयकॉट रेजोल्यूशन था वो भी यहाँ से पास किया जाता है। आफ्टर दिस एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बंगाल, और इसके बाद जो ये इनका एंटी पार्टीशन मूवमेंट था ये भी स्टार्ट हो जाता है बंगाल के अलग अलग कोने में से। ऑन 16th October 1905 the partition formally came into force and Bengal was divided. अब पूछे कि जो बंगाल था वो डिवाइड कब हुआ और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये कब कब वर्क में आया, कब ये फोर्स में आया। ये आया था 16 अक्टूबर 1905 में, यानी कि अनाउंसमेंट तो हुई थी इसकी 20 जुलाई 1905 में, बट इस पर जो ये पार्टीशन था ये कब हुआ? ये हुआ 16 अक्टूबर 1905 में, यानी कि अनाउंसमेंट 20 जुलाई और हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 में। The day was observed as the mourning day in the whole Bengal, यानी कि पूरे बंगाल में क्या था? शोक का दिवस मनाया गया। On the suggestion of Rabindranath Tagore, the day was celebrated as Rakhi Divas amongst the people of Bengal, यानी कि जो बंगाल के लोग थे उनके बीच में ये डे कैसे सेलिब्रेट किया गया? राखी दिवस। किसके सजेशन पे? रविंद्रनाथ टैगोर के सजेशन पे। After its partition, the Bengal was divided into East and West Bengal. इस पार्टीशन के बाद में बंगाल के दो हिस्से हो गए, एक तो ईस्ट और दूसरा वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल है ये अभी भी हमारे पास है, जो कि इंडिया में है, और जो ईस्ट बंगाल है ये आज का बांग्लादेश है। नेक्स्ट, ईस्ट बंगाल was merged into Assam and a new province was formed which include राजशाही, चटगांव, ढाका एक्सेट्रा। अब देखो ईस्ट बंगाल में क्या क्या मर्ज हो गया? कुछ असम का पार्ट मर्ज हो गया, कुछ न्यू प्रोविंस बन गए
और कुछ इंक्लूड हो गए चिटगांव, ढाका, कुछ ऐसी प्रोविंस। ढाका वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस प्रोविंस। अब जो ये वाला प्रोविंस था ना, जो ये वाला पार्ट था ईस्ट बंगाल, इसका जो हेडक्वार्टर था वो बना ढाका में, जो कि आज भी बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। इट्स सेकंड पार्ट इंक्लूडेड वेस्ट बंगाल। अब जो इसका सेकंड पार्ट था, ईस्ट बंगाल को देख लिया, इसका हेडक्वार्टर ढाका में बन गया। अब जो बचा हमारे पास वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से पार्ट थे, उड़ीसा एंड बिहार। बंगाल वॉज डिवाइडेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन। जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही बता दिया था कि जो बंगाल का डिवीजन था वो किसके टेन्योर में, किसके टाइम पीरियड में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। Sir Andrew Handstone Lithin Francis was an officer of Indian Civil Services. He served as the Lieutenant Governor of Bengal from 1903 to 1908. He played an important role in the planning of Bengal partition. यानी कि जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी उसमें इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था बंगाल की पार्टीशन की प्लानिंग में। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1903 से 1908 तक। उस टाइम पर क्या थे, ये गवर्नर थे बंगाल के, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के। रविंद्रनाथ टैगोर was a critic of Swadeshi movement and the emphasized on better relation between the East and West culture. अब जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, इन्होंने क्या किया, जो स्वदेशी मूवमेंट जो इंडियन चला रहे थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बोला कि इससे अच्छा ये क्या रहेगा कि जो ईस्ट और जो वेस्ट कल्चर के जो रिलेशंस है ना उनको क्यों ना और बेटर किया जाए। अब जो पार्टीशन है वो तो हो ही गया है, तो स्वदेशी मूवमेंट से तो अच्छा है कि इससे बेटर है कि हम इन दोनों के जो रिलेशन खराब हुए ना उनको मजबूत कर दे। He believed that the West had committed some mistakes. उनका मानना था कि जो वेस्ट वाला पार्ट है ना उससे कुछ गलतियां हो गई है। In understanding the East, this does not mean East to the same with the West. यानी कि इस वेस्ट से जो गलतियां हो गई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट भी उसके साथ ऐसा ही करेगा। उनका मानना ये था कि स्वदेशी मूवमेंट को हमें नहीं चलाना चाहिए, बट जो इनके रिलेशन खराब हो गए ना ईस्ट और वेस्ट के, तो उनकी गलतियों को माफ करके हम एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका था, रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट, कृष्ण कुमार मित्र, द एडिटर ऑफ संजीवनी, published a special edition on 30th July 1905 and for the first time suggests the people should boycott British goods and warn against the partition and should break all linkages from British officer and offices। यानी कि जो कृष्ण कुमार थे उनके वो जो एडिटर थे संजीवनी के, उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट टाइम उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें ब्रिटिशर्स का ना बाइकआउट करना चाहिए। उनके जो लिंकेज है ना, जो उनका जो लिंक है उनको हमें तोड़ना है, उनकी हर एक चीज को बाइकआउट करना है। तो ये फर्स्ट सजेशन था, ये किसने दिया था, कृष्ण कुमार ने। उनके किसके एडिटर थे वो, संजीवनी के। उसमें उन्होंने एक स्पेशल आर्टिकल, स्पेशल एडिशन पास किया था 13 जुलाई 1905 में, और वही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सजेशन दिया था कि जो ब्रिटिशर्स है हमें उनका बाइकआउट करना है। जब तक हम उनका बाइकआउट नहीं करेंगे, जब तक हम उनके लिंक को नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम उनको कमजोर नहीं कर सकते। All of this should be done as a protest against the partition of Bengal. A public gathering on 16 July 1905 at Baghet district Kulna supported the suggestion of Krishna Kumar Mitra. British government called partition a necessity for the administrative purpose, but the real reason was to weaken the growth of nationalism in Bengal. यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कहकर पार्टीशन ऑफ बंगाल को पारित किया कि जो बंगाल है ना ये बहुत बड़ा प्रोविंस है और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो हमें क्या करना है, बंगाल की ग्रोथ पर ध्यान देना है और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव को मैनेज करना है। इसीलिए हमने ना बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ईस्ट और एक वेस्ट।
उन्होंने ये कहा। बट उनका रियल रीजन क्या था कि जो बंगाल था ना, और जो बंगाल में नेशनलिज्म की जो ग्रोथ हो रही थी उसको तोड़ना था, उसको वीक करना था। मेन रीजन ये था। नेक्स्ट, according to then Viceroy Lord Curzon, partition was an attempt to strengthen the crown rule and to destroy the center from which Congress party was working and conspiring against the government all over the country. अब जो लॉर्ड कर्जन था उस टाइम का जो वाइसरॉय था इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो पार्टीशन था ना, उससे क्या होगा, जो क्राउन है, जो ब्रिटिश की जो राजशाही है, उसका जो रूल है वो ज्यादा बढ़ेगा। और वो क्या होगा, जो इंडिया में बंगाल में जो सेंटर बना हुआ ना पावर का, उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 में, वो वर्क कर रही थी। अब वो वर्क कर रही थी तो क्या हो रहा था, अवेयरनेस स्प्रेड हो रही थी। अब इस अवेयरनेस को स्प्रेड करना है, जो इसको रोकना है, और जो कांग्रेस पार्टी ने इसको भी वीक करना है। जिससे क्या होगा, वो हमारे बारे में कुछ भी लोगों के लिए कुछ भी स्प्रेड ही नहीं कर पाएंगे कि हमें ये फैलाना है, ये करना है। ऐसा हो ही नहीं पाएगा, उनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो वीक हो जाएगी। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, इसका रीजन क्या था, ये स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि इसका इमीडिएट कॉज था पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल का विभाजन था, ये इसका मेन रीजन था स्वदेशी मूवमेंट का। ये PYQ है। और आगे पूछा जा सकता है कि जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसका इमीडिएट कारण क्या था, कॉज क्या था जो इसको स्टार्ट किया गया? वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। बाल गंगाधर तिलक, Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai were the main proposers of this idea। अब ये जो आइडिया था स्वदेशी मूवमेंट का, ये कौन लेके आया था? बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये लेके आए थे स्वदेशी मूवमेंट का आइडिया। They wanted a country-wide स्वदेशी मूवमेंट, but the moderates were against this। बट जो मॉडरेट थे ना, वो इसके अगेंस्ट में थे। The स्वदेशी movement that started in Bengal was led by Tilak throughout the country, especially at Bombay and Pune। अब जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बंगाल में, वो तिलक जी के द्वारा उसको देखा गया था, और बाद में फिर पूरे कंट्री में भी फैला, और स्पेशली उनका जो एरिया था वो था बॉम्बे का और पुणे का। नेक्स्ट, अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय लेड द मूवमेंट इन पंजाब एंड यूपी। अब अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने कहाँ पर मूवमेंट देखा? पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। सैयद हैदर राजा लेड दिस मूवमेंट एट दिल्ली, इन्होंने दिल्ली में देखा। एंड चिदम्बरम पिल्लई लीड द स्वदेशी मूवमेंट एट मद्रास, मद्रास में किसने देखा? इन्होंने। टू ऑर्गेनाइज्ड मासेस फॉर द मूवमेंट, अश्वनी कुमार दत्त फाउंडेड स्वदेशी बंधु समिति। अब इन्होंने क्या किया? अश्विनी कुमार ने फाउंडेड किया है एक समिति जिसका नाम रखा स्वदेश बंधव समिति। वुमेन प्लेड एन एक्टिव रोल इन द मूवमेंट, महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया एक्टिवली। However, farmers and Muslims stayed away from the स्वदेशी and boycott movement। बट जो फार्मर थे और जो मुस्लिम्स थे, वो स्वदेशी मूवमेंट और जो बाइकॉट मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर भारत में, उससे दूर रहे। वंदे मातरम बिकम द टाइटल सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था उस टाइम पर जो वंदे मातरम सॉन्ग था, वो क्या था? इंडियन नेशनल मूवमेंट के द्वारा इसको एक टाइटल सॉन्ग दिया गया। किसको? वंदे मातरम को। नेक्स्ट, ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. Newnson was related to Swadeshi movement। During his 4th-month stay in India, he reported for Manchester Guardian, Glasgow Herald and Daily Chronicle। Later on, he compiled his report in a book, The New Spirit in India। In the atmosphere of increasing national movement, Avindranath Tagore and his brother Rabindranath Tagore founded Indian Society of Oriental Arts in 1907 to reconstruct
the precious Indian arts and culture and to develop new consciousness among the masses। आज का हमारा टॉपिक होता है कवर। अब हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विथ रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 which of the statement is or are correct? First statement, Lord Curzon decided to rearrange the province boundaries. Second statement, a new province was constituted called East Bengal and Assam. Select the correct answer using the code given below. Option A, only first statement is correct. Option B, both first and second. Option C, second only. Option D, neither one or two. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। Next, question number second. In the context of Indian freedom struggle, 16 October 1905 is well known for which one of the following reason? अगेन ऐसे डेट्स पर TSSB क्वेश्चन पूछता है कि उस डेट पर क्या हुआ था या फिर जो ये वाली हैपनिंग है वो किस डेट को हुई थी, ऐसे TSSB क्वेश्चन पूछता है। सो 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था? द फॉर्मल proclamation of Swadesi movement was made in Calcutta Town Hall. B. Partition of Bengal came into effect. C. Dadabhai Naoroji declared that the goal of Indian National Congress was Swaraj. या D. लोकमान्य तिलक started Swadesi movement in Pune. So क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो क्या है, केम इनटू इफेक्ट में, यानी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो 16 अक्टूबर को हो गया था और जो अनाउंसमेंट थी वो कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्वदेशी मूवमेंट took place in India during the Champaran Satyagraha of Gandhi, the anti-Bengal partition of education, या ऑप्शन सी द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉयल एक्ट, या ऑप्शन डी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो मैंने अभी बताया था आपको कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उसका जो इमीडिएट कोज था वो क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द फॉलोइंग प्रोग्राम्स were launched by the nationalists against the partition of Bengal. Boycott, Swadeshi, non-cooperation, national education. Select the correct answer. So क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट बाइकॉट, सेकंड स्वदेशी और फोर्थ नेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, with reference to Swadeshi movement, consider the following statement. First statement, it contribute to the revival of the indigenous artisan crafts and industries. Second statement, the National Council of Education was established as a part of Swadeshi movement. Which of the statements given above are correct? Option A, only one. Option B, second only. Option C, both first and second. या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what was the immediate cause of the launch of the Swadeshi movement? Option A, partition of Bengal done by Lord Curzon. D, a sentence of 18 months records imprisonment imposed on Lokmanya Tilak. Yes, C, the arrest and deportation of Lala Rajpat Rai and Ajit Singh and passing of the Punjab colonization bill. Option D, death sentence pronounced on the Chapekar brothers. So क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन। Next question number 7, which of the following classes was mainly unaffected of Swadeshi movements in 1905? Women, farmers, Muslims या फिर intellectuals. Select your answer.
to the following quote. So क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मर्स एंड मुस्लिम्स, क्योंकि जो वुमेन्स थी उन्होंने तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया था स्वदेशी मूवमेंट में, ये भी हमने पढ़ा था, और जो फार्मर्स थे और जो मुस्लिम्स थे वो इस स्वदेशी मूवमेंट से दूर रहे थे, अवे थे वो इन चीजों से। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट? कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? जो ऐसे नोट वाले क्वेश्चंस हैं हमें इन पर फोकस करना है, हमें ये भी पढ़ना है कि हमसे ये पूछा है कि जो नहीं है। ऑप्शन ए, सम स्पेसिफिक मुस्लिम्स वर जॉइन इन इट। बी, वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। Neither this movement affected Bengal farmers and nor they were joined, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। It was limited to Bengal, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने देखा था कि सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा था, जो स्वदेशी मूवमेंट था ये पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ था। तो जो स्टेटमेंट होगी वो डी रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, who among the following had founded the Indian Society of Oriental Art to revive ancient art tradition of India? ये भी हमने पढ़ा था कि जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट थी ये किसने बनाई थी, कौन थे इसके फाउंडर? सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, with reference to the period of extremist nationalist movement in India with its spirit of Swadeshi, which one of the following statement is not correct? Again not correct, इस पर फोकस करना है कि जो ठीक नहीं है। लियाकत हुसैन lead the Muslim peasants of Barasil in their aggregation, या B, in 1889 the scheme of national education was formulated by Satish Chandra Mukherjee, या C, the Bengal National College was founded in 1906 with Aurobindo as the principal, या D, Tagore preached the cult of Atmashakti, the main plank of which was social and economic regeneration of the villages। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। So thank you for watching. Hope this video help you understand partition of Bengal and Swadeshi movement. So वीडियो को लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर दे, उसके साथ में ही प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो या फिर कोई भी डाउट हो, सो कमेंट योर डाउट। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।